सर सिलिकेट्स हो गया था, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स सिलिकेट्स इंपॉर्टेंट है और ये सिलिकॉन्स इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंथेटिक organosilicon compounds having repeated R2SiO units। अभी हम लोग देखेंगे कैसे बनता है। इनका जनरल फॉर्मूला होता है where R is alkyl और एराइल ग्रुप। सर ये नेचुरली नहीं मिलता क्या? नहीं, बनाया था पॉलीमर्स। ठीक है, और जैसे अभी देखेंगे स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अभी कैसे प्रिपेयर करेंगे इसको देखेंगे, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है। ये कंटिन्यू करते रहता है, ये ऐसे स्ट्रक्चर होता है। कॉपी करो। ठीक है ना, ऐसे कंटिन्यू करते रहिए। सर ये फर्स्ट स्लाइड है क्या? हाँ, एक पहला स्लाइड। ठीक है, तो अब सिलिकॉन्स को प्रिपेयर करना है। बेसिकली इसमें SiO लिंकेजेस रिपीट करते हैं। चलते रहेगा। हो गया सर। हो गया, चलो। अब देखो इसमें है क्या प्रिपरेशन। नाउ दीज आर प्रिपेयर्ड। सबसे पहले क्या करना होता है, अल्काइल या अराइल सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसाइलेंस। अब ये क्या होता है बताएंगे। पहले तो ये बनाना पड़ता है क्लोरोसाइलेंस, विच क्लोरोसाइलेंस बनाने पड़ते हैं। ठीक है, जो कंडेंसेशन और पॉलीमराइजेशन शो करते हैं। अब देखो इसमें होता क्या है। ठीक है, तो पहला प्रोसेस है प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोसाइलेंस। तो क्लोरोसाइलेंस के लिए क्या करते हैं,
एक है RCl प्लस SI ले लो कॉपर के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये बनाएगा R3SiCl प्लस R2SiCl2 प्लस RSiCl3। इनको बोलते हैं क्लोरोसाइलेंस, समझा? R कुछ भी हो सकता है, CH3Cl ले लो, ठीक है? ये एक प्रिपरेशन है। दूसरा प्रिपरेशन है, दिस इज प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोसाइलेंस। दूसरा है RMgCl डिग्नार्ड रिएजेंट, इसको SiCl4 के साथ रख लो। तो R माइनस क्या करेगा? R माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, Cl बाहर, ये बन सकता है। या फिर अगर 2 मोल्स ले लिए RMgCl के, तो यहां पर क्या जाएगा? 2 बार अटैक करेगा, ठीक है? 3 मोल्स ले लिए, कॉपी करो। सबसे पहले तो इसको प्रिपेयर करना होता है, ठीक है? पहले सब पे कॉपी। ये हम लोग ने क्या किया है? दीज आर क्लोरोसाइलेंस, ठीक है? ये हो गया, हम लोग ने पहले इसको प्रिपेयर किया है। These are chlorosilane, ठीक है? These are chlorosilane। अब इनका हाइड्रोलिसिस करेंगे क्लोरोसाइलेंस। सर ये सिलिकॉन से रिलेटेड कैसे है? थोड़ा जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रहा है, बोलो। सर ये सिलिकॉन से रिलेटेड कैसे है? अभी आएगा ना, सिलिकॉन्स प्रिपेयर करेंगे। अभी पूरा कहानी कहाँ खत्म हुआ है? हो गया सर। अभी हम लोग सिलिकॉन्स का मतलब क्या है? SiO बॉन्ड प्रिपेयर करना है ना, तो पहले ये करते हैं, पहले क्लोरोसाइलेंस प्रिपेयर करते हैं। अच्छा अब ओके। इसका, उसके बाद अभी सेकंड स्टेप पे जाएंगे ना। देखो ना, लिखा हो पहले हाइड्रोलिसिस करते हैं क्लोरोसाइलेंस का, तो पहले इसको तो प्रिपेयर कर लें, क्लोरोसाइलेंस को, ठीक है? चलो आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है? अच्छा, अब ये क्लोरोसाइलेंस अंडरगो हाइड्रोलिसिस। followed by condensation and polymerization। देखो क्या होता है, मालूम, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है? एग्जांपल ऐसे कुछ ले रहा हूं, जैसे तुमने इसका हाइड्रोलिसिस किया, तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक पानी से होगा और OH बाहर निकल जाएगा, ठीक है? ये बन जाएगा।
अब देखो ये क्या करेगा, ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं, यहां से H2O बाहर निकल जाएगा। अच्छा, और ये प्रोसेस रिपीट करते जाएगा ना, मतलब दोनों एंड पे छूटा हुआ है तो हो सकता है प्रोसेस रिपीट करते जाए। मैं तो एक दो का बनाया हूं, ये प्रोसेस रिपीट कर सकता है, फिर से कोई आएगा एंड देखो SiO लिंकेजेस बन गए, सेवरल मॉलिक्यूल्स में कंबाइन। सर ये कैटनेशन नहीं है ना? नहीं, कैटिनेशन तो सिलिकॉन सिलिकॉन का बॉन्ड होता है ना। कैटिनेशन का हाँ मतलब है सर। सेम एटम्स का लिंक करना। SiO फिर हम लोग बताए थे बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ऐसे देखो अब ये कैटिनेशन नहीं बोल सकते इसको, सेम है, लेकिन हाँ प्रॉपर्टी वाइज अगर देखा जाए SiO बॉन्ड्स यूनिट लिंक कर रहे हैं, बट कैटिनेशन का डेफिनेशन सेम एटम्स लिंक करना होता है। ये कॉपी करो। ठीक है ना, ये पॉलीमेरिक चेन अभी मैंने OH बनाया, ये चलते रहेगा। ठीक है, खुद से कर लोगे ना, अभी दिखा देना, ये चलते रहेगा, OH ब्लॉक नहीं रहेगा, और भी आएंगे OH निकलते रहेगा, SiO निकलते रहेगा। चलो हो गया। हाँ सर। यस सर। अब देखो इसमें है क्या, अब इस वाले केस में ये चेन तो चलते जा रहेगा, मतलब हम लोगों ने जो बनाया है ऐसे तो चलते रहेगा, ये चेन पूरा ऐसे चलते रहेगा। है ना, ऐसे तुम दिखाते रहोगे ये चलते जा रहा है। तो इसमें क्या है, जो अबव जो हमने बनाया था पॉलीमेरिक चेन, इसको जब रोकना होता है, इज टर्मिनेटेड बाय इनकॉर्पोरेटिंग मतलब थोड़ा सा क्वांटिटी में ये डाल देते हैं, मोनोक्लोरोसाइलिन डेरिवेटिव। मोनोक्लोरो मतलब कौन सा, R3SiCl। सर अगर हम 3 क्लोरीन वाला साइलिन यूज करेंगे तो क्या होगा? हाँ अभी सब आएगा ना, सब आने वाला है। 2 वाला तो आ गया, अभी सबका कराऊंगा, अभी ये तो एग्जांपल दिया हूं, सबका भी कराने वाले। अच्छा इसमें क्या होगा, R3SiCl अगर डालोगे तो क्या होगा बताओ तुम, R3SiCl का हाइड्रोलिसिस होगा, तो इधर जाने एंड का, में 3 R आ जाएंगे ना? हाँ 3 R आ जाएंगे, तो इस एंड से फिर ब्लॉक हो जाएगा। हाँ ये इस एंड से ब्लॉक हो जाएगा,
इनफैक्ट दोनों एंड लग गया तो दोनों एंड को ब्लॉक कर देगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मैंने अभी ज्वाइन किया था, ये कौन सा स्लाइड है? ये तीसरा स्लाइड है। ओके सर। ठीक है, तो ये जो है R3SiCl, this is also known as chain terminating unit। ये सबको क्लियर है? तो सिंपल है ना। यहां पर अगर तुमको रोकना है तो थोड़ा वो डाल दो, तो चेन थोड़ा टर्मिनेट कर जाता है। ऐसे बनाए जाते हैं। हो जाए तो बोलना। सर आप वापस बता सकते हो कैसे टर्मिनेट करते हैं? इस एंड से देखो, ये वाला जो एंड है, इस एंड से अब कहाँ आगे बढ़ेगा चेन? यहाँ तो RR आ गया ना। चेन कब तक आगे बढ़ सकता है? जब तक यहाँ OH खाली हो। मान लो तुमने थोड़ा सा R3SiCl डाल दिया, उसका हाइड्रोलिसिस किया, तो वो तो ये आ गया SiOH। कम क्वांटिटी में डाला, कम क्वांटिटी मतलब तुम चाहते हो कि अच्छा खासा ये पॉलीमेरिक लिंकेज एंड रिपीट करे बहुत हद तक, तो ज्यादा इन्हीं का रिएक्शन हो। बट कभी ना कभी जा करके तो इनके कॉन्सेंट्रेशंस कम होंगे, तो कभी ना कभी जा करके तो R3SiCl वाले हाइड्रोलिसिस का भी रिएक्शन करेगा। जब ये रिएक्शन करेगा, पानी बाहर निकल गया, तो अब इस साइड से चेन टर्मिनेट हो गया ना। अब इधर तो कोई OH बचा ही नहीं ना। हाँ सर समझ गया। समझा ना। तो इसीलिए तुम थोड़ा सा क्वांटिटी में डाल देते हो ताकि वो चेन टर्मिनेट हो। सिमिलरली इस साइड में वही सेम कहानी इस साइड। सर जितना ज्यादा कंसंट्रेशन डालेंगे उतना छोटा चेन बनेगा। हाँ, ज्यादा अगर तुम ज्यादा डालते रहोगे तो चेन छोटा होते रहेगा। तो ये डिपेंड करता है आप तुमको कैसा बनाना है। तो स्टोइशियोमेट्री का क्वेश्चन हो गया, मतलब उस पर जा नहीं रहे हम लोग, ना इंपॉर्टेंट है। पॉलीमर बनाना चाहते हो तो ट्राई करो कि कम क्वांटिटी में लास्ट में डाल दें थोड़ा, बट ज्यादातर तो इन्हीं को आपस में रिपीट करने का मौका दें। चलो हो गया। हाँ सर। सिंपल है ना, कोई ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल है। सिलिकॉन SiO बॉन्ड लिंक चलते रहता है। आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। चलो अब कुछ एग्जांपल निकलो। आपको यही 3 याद रखने हैं। अच्छा बताओ इसमें क्या होगा, इसमें क्या बनेगा? इसमें अगर सिंपल से बताओ, इसमें कौन सा सिलिकॉन बनेगा? अगर सिर्फ मोनोसाइलिन ही लेंगे तो क्या बनेगा? Si Me SiCl का हाइड्रोलिसिस करोगे तो OH बन जाएगा। और अगर दो वाले ऐसे रिएक्ट किए तो ये बन जाएगा। ये तो खुद ही बना लोगे, सिंपल है ये तो ये सिलिकॉन बन जाएगा। इसमें कोई पॉलीमेरिक यूनिट तो नहीं आएगा, बिकॉज तुमने पहले से ही एक चेन टर्मिनेशन डाल दिया है, तो यही बनेगा।
ठीक है, तो अगर CH3 3SiCl का हाइड्रोलिसिस किए तो ये बन जाएगा। यस ये हो गया सबको? यस अच्छा, अगर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, मान लो अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं इन दोनों का, क्वांटिटी में ये CH3 2Cl2 वाला ज्यादा है, तो सिलिकॉन ऑप्टेंट कौन सा होगा? मतलब हम लोग ये पहले कर चुके हैं, इसमें कैसा लिंकेज बनेगा? ये क्लियर है ना? और ये यूनिट कितनी बार रिपीट करेगा, ये हम लोग पहले कर चुके हैं। ये सिलिकॉन ऑप्टेंट होगा, ठीक है। अच्छा, अब इधर ध्यान देना, अगर ट्राइक्लोरो का करेंगे, ठीक है, इधर देखो तो क्या बनेगा, CH3SiCl3 का हाइड्रोलिसिस अगर करेंगे तो ये बन जाएगा OH OH और OH। अच्छा, सिलिकॉन ऑप्टेंट कैसा बनेगा? सिलिकॉन ऑप्टेंट ये तो तीनों साइड से जा सकता है ना, देखो तो जो बना रहा हूं ये क्लियर है कि नहीं? ये बनेगा, ये सब लोग क्लियर है? सिलिकॉन, अच्छा इस सिलिकॉन को बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर।
ये क्लियर है ना सबको कैसे बनाया है? क्रॉस लिंक क्यों बोलते हैं, याद है ना? हम लोग क्रॉस सिलिकेट भी किए थे यार, दो लीनियर सिलिकेन ऊपर ऊपर को ज्वाइन कर दिए, तुम लिंक कर दिए ऑक्सीजन से। हम लोगों ने क्रॉस डबल चेन सिलिकेट किया था, ऐसा ही क्रॉस लिंक। नीचे वाला लीनियर सिलिकेन, ऊपर वाला भी सिलिकेन, और ये जो ऑक्सीजन है ये दोनों को ज्वाइन कर दिया ऊपर और नीचे। पूछो कोई डाउट? सर जो सबसे पहले वाला आपने कराया था वो Me3 वाला, उसमें तो चेन बन ही नहीं रहा था, मतलब दो ही यूनिट्स थे ना, तो वो हाँ पॉलीमर नहीं हुआ। पॉलीमर, तो हाँ वो उसकी पॉलीमरिक नहीं हुआ, प्रॉपर्टीज अलग होंगे, उसको पॉलीमर नहीं बोलेंगे। तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगे ना। हाँ पॉलीमर वाले हाँ उसके प्रॉपर्टीज थोड़े बाकी से तो अलग हुए, मतलब इनके रिस्पेक्ट में तो बहुत अलग हुए। चलो आगे बढ़ूं तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि क्रॉस लिंक पॉलीमर बनाने के लिए कौन सा साइलेन लेना चाहिए, तो ट्राइक्लोरो। चलो आगे बढ़ रहा हूं। अच्छा अब यहां से प्रॉपर्टीज लिख लो सिलिकॉन्स के। लोअर सिलिकॉन्स जो हैं जिनके चेन्स कम है वो लिक्विड्स होते हैं, बट हायर मेंबर्स containing long chains सॉलिड होते हैं, ठीक है। दे आर स्टेबल टुवर्ड्स हीट, ये सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इनको याद रखना है सिलिकॉन्स के बारे में। नॉन टॉक्सिक, अच्छा वाटर रिपेलेंट्स होते हैं, ठीक है। हाइड्रोफोबिक, बहुत ही केमिकली इनर्ट होते हैं, केमिकल रिएजेंट्स हैव नो, ड्यू टू हाई SiO बॉन्ड एंथैल्पी। कॉपी कर लो तो बोलना, एक और लिख ही लो। गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स,
डन सर। हो गया? वेट, ठीक है, ठीक है। हो गया सर। हो गया। यूजेस भी लिखा दे रहा हूँ बिकॉज इसमें इम्पोर्टेंट ही है सब कुछ। सर मुझे एक हाँ डाउट था सर लास्ट लेक्चर में सर, इसी इसमें हाँ, बताओ लास्ट सेक्शन कौन सा सर, डाउट वो था? इसमें ओ पे माइनस कब आता है सर, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स में? वो जो सिलिकेट्स कर रहे थे, हाँ सर। अगर ऑक्सीजन शेड है बस, तो इस पर नेगेटिव नहीं आएगा। बस इतना याद रखो, बाकी सब पर आएगा। ओके सर। जैसे अगर मैं ऐसे बनाया तो ये वाला शेड है ना, ये वाला बीच वाला, तो इस पर मत कर देना। अगर कोई ऐसे बना रहा है तो इस पर नेगेटिव आएगा, इस पर नेगेटिव आएगा, बीच वाले पर आएगा, बट ये वाला शेड है, इस पर मत करना। ओके सर। समझा? जो शेड हो गया उसका तो बैलेंस ही सेटिस्फाइड हो गया ना यार। ऑक्सीजन का हाँ बैलेंस ही सर। 2 होता है, तो उस पर नहीं आएगा। ठीक है। यस अच्छा, हम लोग कितना प्रॉपर्टीज लिख लिए थे? 6 या फिर जो भी है उसको स्टार्ट करो यहीं से प्रॉपर्टीज में। सर, 6 हो चुका था, ये 7th होगा। 7 है, ठीक। ये सब याद रखना है, ठीक है? ये सब बहुत, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए जितना हो याद ही रखना है। सिलिकेट्स और सिलिकॉन्स दोनों। रेनकोट सब इसी का बनता है, ठीक है? सर, यूजेस पे भी क्वेश्चन आ सकता हाँ हाँ, यूजेस से भी आता है। कुछ कुछ के यूजेस जो लिखाता हूँ वो इंपॉर्टेंट वाले हैं। जैसे कौन कौन से यूजेस लिखाया हूँ अगर याद हो तो, मैंने बोरैक्स का लिखाया है, ठीक है? इसका लिखाया हूँ, सिलिकॉन कार्बाइड सब जो हार्ड है उन सब का लिखाया हूँ, तो उस सब पे आ जाता है। ये जेई मेन तो पूछ देता है यार, जेई मेन उसे पूछ देगा। इनफैक्ट जेई मेन यूजेस पे बहुत पूछता है। नोट्स थोड़ा एक्सटेंसिव है, एनसीईआरटी में तो तुमको इतना मिलेगा भी नहीं, मतलब वहां सब कुछ पॉइंट्स है, बट वही मैंने बोला, करो तो अच्छे से करो। फिर एनसीईआरटी तो हो ही रहा है, एक्स्ट्रा जितना ले सकते हो इंफॉर्मेशन लेते जाओ।
सर हमने जो बोलो। ट्राइक्लोरोसिलिकॉन बनाया उसमें टर्मिनेशन कैसे होगा? ट्राइस मतलब वो कैसे चेन टर्मिनेटिंग यूनिट की तरह एक्ट करता है, ये पूछ रहे हो? सर ट्राइक्लोरोसिलिकॉन में सर वो तो क्रॉस लिंक था ना, तो उसमें टर्मिनेटिंग ग्रुप उसमें भी वही डाल दो, वो तो स्टार्टिंग में वो CH3 डालो, सॉरी वो हाँ वो मोनोक्लोरोसाइलिन डालो, वही चेन टर्मिनेटिंग यूनिट है, वो कहीं जाकर तो ब्लॉक करेगा ही एक एंड से। ओके सर। वो तो मैंने स्टार्टिंग में लिखा दिया, किसी भी पॉलीमरिक चेन को अगर तुमको टर्मिनेट करना है तो थोड़ा सा वो मोनोक्लोरो वाला डाल देते हैं, ठीक है? वो कहीं ना कहीं जाकर तो किसी एंड से टकराएगा किसी समय बाद, तो जिस एंड से टकराया दूसरा एंड से ब्लॉक हो गया वो, बिकॉज दूसरे एंड पर आर आ रहा है। इसलिए ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ चेन टर्मिनेटिंग यूनिट, तो दिस इज अ मोनोक्लोरोसाइलिन डेरिवेटिव। सर 2 क्लोरीन वाला भी डाल सकते हैं? कौन सा? 2 क्लोरीन वाला? 2 क्लोरीन वाला डालोगे तो फिर से एक OH तो खुला ही रह जाएगा ना दूसरे एंड पर। वो दूसरे वाले के साथ बट जोड़ सर वो नीचे वाले में बॉन्ड हो जाएगा ना उसका। कौन सा नीचे वाले, समझा नहीं। वो दूसरे रुको। वाले से जुड़ जाएगा। देखो बताता हूँ, चलो आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ूं, ये नोट कर लिए? हाँ सर। यस सर। अच्छा क्या बोल रहे हो, जैसे मान लो मैंने ये बनाया, हाँ इसमें अगर तुम ये डालोगे तो फिर से मान लो तुमने ये डाल दिया OH और OH, तो ये जा करके फिर इस साइड से किसी से एक OH तो खुला रहेगा यहाँ पर। वो वो वाला दूसरे OH के साथ। ऊपर वाले से कर लेगा ना। ये बोलना चाह रहे हो? इसकी पॉसिबिलिटी, हाँ इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये कर सकता है, हाँ ठीक है ठीक है, ये भी कर सकता है, लिखा तो नहीं है बट यस दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी। देखो देखने तो SI MeMeOH Me और OH, तब तो ये चेन हो सकता है, हाँ खुद भी कभी ना कभी हो सकता है टर्मिनेट हो जाए, इसको डालने की जरूरत क्या है, इसमें तो खुद भी हाँ ये टर्मिनेट कर सकता है, यस ठीक है। चलो इसमें ये पूरा तुम्हारा सिलिकॉन्स हो गया। अच्छा सिलिकॉन्स हो गए, इंपॉर्टेंट वाले प्रॉपर्टीज हो गए, यूजेस हो गए, सिलिकॉन कार्बाइड हो ही गया है। चलो ये लिख ग्लास, लिक्विड को एकदम सुपर कूल्ड कर दिया जाए तो ग्लास बनता है। सर इसको सिलिकॉन के कंपाउंड्स के अंदर लिखना है या फिर मतलब नहीं नहीं नहीं, अलग से? अलग, सिलिकॉन कंपाउंड्स खत्म हो गया, ये अलग है, ठीक है। in fact obtained by solidification of
इसको अलग से लिख रहा है, ठीक है। लिक्विड है बेसिकली, लिक्विड्स में कौन है? सिलिकेट्स एंड बोरेट्स का सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। ऑर्डिनरी ग्लास जो होता है, जो नॉर्मली विंडो पेन वाला है, ठीक है, ऑल्सो नोन एज विंडो ग्लास। That is mixture of sodium and calcium silicates, ठीक है। हो गया, सब लोग कॉपी कर लिए? नो सर। सर इन सब का बेसिकली reaction सोडियम कार्बोनेट, हाँ रिएक्शन दिखा रहा हूँ अभी। इसमें सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और SiO2 मिलाते हैं। ये जो ऑर्डिनरी ग्लास होता है ना, विंडो ग्लास। चलो आगे बढ़ो। सर इसे मिलाते हैं या फिर इनका रिएक्शन कराते हैं? रिएक्शन कराते हैं, अभी देखो ना, रिएक्शन लिखूंगा अभी। देखो रिएक्शन, सर आपने वो पहले तो ये रिएक्शन होता है। ऑर्डिनरी क्लास का जो पैराग्राफ लिखा था वो एक बार बताइए ना वापस। हाँ रुको बता रहा हूँ। ये लिखा था, it is a mixture of sodium and calcium silicates and is produced by fusing together a mixture of sodium carbonate. It is produced by fusing together a mixture of sodium carbonate, calcium oxide and silicon dioxide, मतलब सिलिका, ठीक है, एट अबाउट 1700 केल्विन, मतलब 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर है कुछ। ठीक है, ये रिएक्शन है। इसको सोडा ग्लास, सॉफ्ट ग्लास ये बोला जाता है, विंडो ग्लास तो बोला ही जाता है। ठीक है, कॉम्पोजिशन याद रखना। सोडियम सिलिकेट थोड़ा याद रखना,
Na2SiO3, also known as water glass. Preparation: सोडियम कार्बोनेट को SiO2 मिलाते हैं, सैंड मालूम है ना, SiO2। सर आपने सैंड पे क्या? हाँ बोलो। सैंड मतलब SiO2, अच्छा हाँ मिट्टी। SiO2 वही तो है, सिलिका। हो गया सर। हो गया। सर 1 मिनट सर। ठीक। इन सबको डेली रीडिंग डालते जाओ, वही बोल रहा हूँ, बार बार याद करना है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ना, ये पूरा का पूरा आईटी का ये पार्ट है जो आपको बहुत अच्छे से मार्क्स देता है, अगर आप बहुत स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई करो तो। स्ट्रैटेजिकली मतलब एक दिन मत बैठो, बस रीडिंग डालते जाओ। तो इसमें तुमको जो मार्क्स मिलेगा ना, वो श्योर शॉट मिलता है। इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, नो डाउट। इंफॉर्मेशन है, हर टाइप के क्लासेस हैं। हो गया सर। हो गया। सब प्रॉपर्टीज देख लो, ये अब लास्ट में खत्म होने वाला है। ये सोडियम सिलिकेट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर ग्लास। सॉल्वेंट इन वाटर। अच्छा, सोल्यूशन इज अल्कलाइन ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। Uses used in making silica gel. सर ये एक ही पॉइंट है ना? हाँ, इसी ही पॉइंट।
सिलिका जेल देखो, सिलिका जेल कभी देखो, कोई मेडिसिन के अंदर भी डाला जाता है सिलिका जेल, ये एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को, गैसेस को। ये नोट कर लिया सब लोग? यस सर। सर आपने लास्ट में क्या लिखाया था सिलिका जेल के बारे में? सिलिका जेल का पैराग्राफ, उसके बाद ये लाइन लिखाया हूं। उसमें तो ये लिखाया था कि इफ मोस्ट ऑफ द वाटर इज रिमूव्ड, जेली लाइक प्रेसिपिटेट जो है ना H2SiO3 का, दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ सॉलिड प्रोडक्ट व्हिच इज नोन एज सिलिका जेल। और उसके बाद ये पॉइंट, ठीक है। अब इधर आ जाओ। अच्छा, तुम लोग का क्या बोलते हैं, बुकलेट के मैक्सिमम मतलब 9, मेरे ख्याल से 100 में से 95% हो चुका है। ये लेड और टिन के फिर से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वाले हैं। जनरली एनसीईआरटी में तो लेड और टिन उतना दिया भी नहीं है, मतलब बेसिक प्रॉपर्टीज पहले ही तुम जान चुके हो, मैं एक्स्ट्रा करा रहा हूँ। तो ओवरऑल खत्म हो चुका है बेसिकली। पूरा पूरा बुकलेट अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाँ, बुकलेट में तुमको लेड और टिन के सिर्फ 2-3 सवाल मिलेंगे रिएक्शंस वाले, वो भी हो जाएंगे। बट तुम 95% तो खत्म ही हो चुका है। एनसीईआरटी सब में तो लेड और टिन के उतने ज्यादा रिएक्शंस भी नहीं है। वो तो देखो एक्चुअली में सिर्फ टॉप 2 के पढ़ाई करना है, टॉप 2 कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब में पढ़ाई करना है। और जनरल आइडिया होना चाहिए, तो जनरल आइडिया लिख दे रहा हूँ। बुकलेट पूरा सॉल्व करो, ठीक है। लेड और ये एक और क्लास बाकी है, तब तक ये भी हो ही जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ लिख लो। पहला लेड मोनोऑक्साइड, येलो पाउडर को बोला जाता है मैसिकॉट, ये पहले कर चुके हो ना? सर हैलोजन का, कौन सा? ऑक्साइड्स और क्लोराइड सभी है ना, दोनों बता रहा हूँ ना। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर हैलोजेंस नहीं पढ़ना? हाँ हाँ, पढ़ाई करना है ना, मतलब हैलोजेंस तो ग्रुप 17 में आएगा ना। आपने बोला एक ही क्लास बाकी है। कौन सा एक ही? एक ही क्लास ऐसा बोला। एक ही क्लास मतलब, अरे मैंने बोला एक ही, एक क्लास और मिलेगा ना तुम लोग को इस वीक, तो उसमें ये भी हो जाएगा पूरा, ऑक्साइड्स क्लोराइड्स ऑफ लेड, ठीक है। ये बोल रहा हूँ कि बुकलेट तो ऑलमोस्ट हो ही चुका है, बुकलेट तो बनाना स्टार्ट करो, मुझे होमवर्क देने की जरूरत भी नहीं है। कुछ प्रॉपर्टीज लेड और टिन के रिएक्शंस आएंगे। कुछ तो ऐसे हैं कि +4 इफेक्ट इज विच इज मोर स्टेबल, Pb+4 और Pb+2, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट सब कर ही चुके हो। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस बुकलेट के बनाओ, ये हो चुका है। और थोड़ा बहुत आज ये हो जाएगा तो ये भी खत्म ही होने वाला है। ऐसे देख, सर बफ कलर्ड मतलब? थोड़ा ऑरेंजिश टाइप, ऑरेंजिश भी नहीं बोलेंगे, पिंकिश ऑरेंज का कैसा मिक्सचर होता है, ऐसा है थोड़ा, ऑरेंज भी नहीं बोलेंगे, पिंकी टाइप ज्यादा बोलेंगे।
ठीक है, ये प्रिपरेशन है। सर आपने अगर मार्क्स विकट मिला मिटा के दिया। वही लिखने वाला हूँ, देखो ना, मिटा दिया। इफ टेम्परेचर इज 300 डिग्री सेंटीग्रेड मैसिकॉट फॉर्म बनता है, इसी को बताने के लिए मिटा दी। और अगर टेम्परेचर 900 डिग्री सेंटीग्रेड करो, लिथार्ज फॉर्म। सर येलो के नीचे क्या लिखा है? येलो, देखो, बफ कलर्ड प्रेसिपिटेट। अच्छा, बुकलेट बना रहा है ना, होमवर्क मेरे ख्याल से बन रहा होगा। कोई डाउट हो तो देख लेंगे, बट मैक्सिमम बनना हाँ चाहिए। सर बन रहा है। बन रहा है। अगर नोट्स को ध्यान से देखो, मैं नोट्स इतना एक्सटेंसिव दे रहा हूँ, सही सीरियसली अगर बता रहा हूँ, इतना दे रहा हूँ कि बुकलेट आराम से बन जाना चाहिए, अगर तुम नोट्स को सही से देख रहे हो। एनसीईआरटी इसका बहुत ही जल्दी हो जाएगा। एनसीईआरटी में इतना डिटेलिंग भी नहीं है, बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं वही बोल रहा हूँ कि तुम डेली पढ़ाई करो तो बन जाने चाहिए। नो डाउट नोट्स एक्सटेंसिव हैं, मतलब कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनके बिना भी काम चलाया जा सकता है, बट यू नेवर नो कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ूं। यस सर। ठीक है। अच्छा, ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाई, ये हम लोग रिएक्शंस पहले किए हुए हैं हीटिंग इफेक्ट में। लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो क्या देता है मालूम है ना? ये याद आ रहा है सबको? PbO प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है। ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टीज में क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये तो मालूम ही है, इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है। एम्फोटेरिक है तो किस में रिएक्शन करेगा? दोनों एसिड में और बेस में। और PbO को जब एयर पे गर्म करते हैं 470 डिग्री सेंटीग्रेड, तो Pb3O4 बनता है। और Pb3O4 इज नथिंग बट रेड लेड, या फिर नॉर्मल सिंदूर जो होता है।
तुम लोग का आज टेस्ट भी है ना? हाँ हो गया? सर, अभी जैसे लेक्चर खत्म होगा वैसे 7 to 10। ओ वैसे ही टेस्ट है। कौन सा चैप्टर आ रहा है केमिस्ट्री में? हाँ सर। कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन आ रहा है। कब से टेस्ट है? तो कब से है? 5 बजे से है? सर 11 तक खुला हुआ है। 11 तक खुला है, ओह हम लोग ठीक है, से ठीक खोला है। है। ओके पता नहीं ठीक सर क्यों आज मंडे, इस बार मंडे को टेस्ट कर। है। हाँ पता नहीं। चल हो गया। एक मिनट सर। चल आगे बढ़े। यस सर। चलो एक खत्म हुआ, फिर और लेड डाइऑक्साइड पर। को NaOCl के साथ ये एक प्रिपरेशन, या फिर Pb3O4 प्लस HNO3 डाइल्यूट। ठीक है। अच्छा PbO2 के बारे में प्रॉपर्टीज। PbO2 हाँ बोलो। स्टेबल क्यों होता है? PbO2 उतना स्टेबल नहीं है, मतलब बनता तो है ही, स्टेबल कहाँ है? स्टेबल एक रिलेटिव टर्म है। मतलब जब मैं बोलूं कि Pb+4 ज्यादा स्टेबल नहीं है, इसका मतलब किसी की रिस्पेक्ट में इतना भी अनस्टेबल नहीं है कि बना ही नहीं है। ठीक है ना, बनाया तो जा ही सकता है। तो स्टेबिलिटी बेसिकली इस पर डिपेंड करता है। हाँ बट अभी जैसे लिखने ही वाले हैं कि PbO2 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखो बता ही रहा हूँ। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है PbO2 प्लस HCl। ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में देखो क्या क्या करता है। SO2 के साथ सर देखो ये वो PB। NaOCl वाले रिएक्शन में ऊपर हीट है क्या? हाँ हिट।
चल हो गया। हाँ सर। अच्छा 5 देखो, ये रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट वाला रिएक्शन पूछता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, H2O2 नहीं बनता है, ठीक है, H2O2 नहीं बनता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। जबकि याद है BaO2 करते थे तो क्या बनता था, ठीक है, H2O2। तो याद रखना यहाँ पर H2O2 नहीं बनता है, इंपॉर्टेंट। और शायद ये क्वेश्चन तुम लोग आ भी गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट। हाँ सर हाँ। हाँ ठीक है ना, वही मैंने बताया था कि आगे मैं बताने ही वाला था, बट चलो आ गया। तो ये पूछा जाता है, तो ये नहीं है। जनरली बच्चों को क्या लगता है PbSO4 प्लस H2O2 कर दें, बट वैसा नहीं है यहाँ पर। चलो इतने सारे रिएक्शंस, ये क्लास अब इतना लिख लियो तो ये भी लिख लो। सर मेजर टेस्ट के लिए इतना सारा कैसे याद है? कार्बन सिलिकॉन ज्यादा आएगा, डेली देखते रहो। देखो बात है याद, इसीलिए टेस्ट अपना कोशिश करो। टेस्ट का मतलब है कि तुमको ऑन टोज रखता है, हो जाए तो बहुत अच्छी बात। बट जनरली अगर देखा जाए, पूछा जाए, तो अक्टूबर तक सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद फिर बहुत टेस्ट आने वाले हैं। तो वो टेस्ट और इम्पोर्टेंट है, और सबसे इम्पोर्टेंट तो IIT वाला टेस्ट है। मान लिया मतलब ठीक है, टफ है क्योंकि सिलेबस जस्ट खत्म होता है, बट अभी के लिए मेहनत करते जाओ। टेस्ट का अपना रोल है कि तुमको हमेशा टोस पे रखे कि भाई टेस्ट हो रहा है, यू आर ऑलरेडी। हो जाए तो बहुत अच्छा बात, नहीं हो तो घबराने की बात नहीं है। बट यस, अक्टूबर के बाद वाले टेस्ट तक तो मिलेगा समय। टेस्ट अभी तुमको थोड़ी ना इस साल देना है, अभी अगले साल देना है यार। तो वहां तक तो हो जाएगा ना। मुझे इस साल के तक टेस्ट होने दो। हाँ बोलो। इस साल के पता नहीं टेस्ट होने वाले हैं कि हाँ वो तुम लोग का तो, वो भी तुम लोग का सीनियर ही लटका हुआ है, हमको तो वही तुम लोग का पता नहीं। तुम लोग का तो मुझे लग रहा उनका है होने वाला था। होने वाला तो है, बट फिर भी इतने तो लोग उनका बोल रहे हैं। सितंबर में होने वाला ना। हाँ तुम लोग का मुझे लग रहा है थोड़ा लेट जाएगा यार, शिफ्ट करेगा आगे। पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। तुम लोग का मेरे ख्याल से सर जनवरी में तो एक नहीं होगा। सर साथ में तो नहीं रख देंगे ना दोनों का? नहीं नहीं, साथ में हाँ नहीं सर, रखेंगे। अगर साथ में रखना तो ड्रॉपर्स रहेंगे कोई तो 20 ये लाख बैच। स्टूडेंट एक टाइम पे। ना, साथ में नहीं रखेंगे। साथ में रखना तो टोटली अनफेयर हो जाएगा। वो इसीलिए तो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये वाला बैच जल्दी जाए भाई। ये बैच जल्दी जाए, नहीं तो ये नहीं जाएगा तो तुम लोग भी कोई एक साथ तो। अब समझो कि दोनों एक साथ रख लिए तो उतने फैकल्टीज भी नहीं है यार। अरे कुछ भी है तो भाई इतने सारे बच्चों को लेकर के पढ़ाना, फैकल्टीज मतलब वो तो ठीक है, चलो फिर भी वो फेयर नहीं रहेगा ना। हाँ तुम्हारे सर। सीनियर्स जल्दी निपटेंगे तो ना तुमको देखेंगे। तुम लोग, हमारे सीनियर्स ही नहीं निपट रहे हैं। और मेरे ख्याल से ऐसा चल रहा है, पता नहीं फिर से इतना प्रेशर दे रहा है, फिर से वापस से ना हो सर जाए। कैंसिल होने का बहुत ज्यादा चांसेस है सर, क्योंकि हाँ बिहार इतना में लोग फ्लड प्रेशर दे आया रहा हुआ है। है। हाँ इतना लोग प्रेशर दिया हुआ है सरकार पर कि फिर से ज्यादा ना हो जाए। सर अब कुछ फिर स्टेट अगर, में एक एक दो दो जगह ही सेंटर है ना, तो लॉकडाउन के हाँ टाइम पे वो लोग को 15-15 दिन पहले निकलना होगा, क्योंकि सेंटर वाले सिटी में जाके हाँ क्वारंटीन होना होगा।
फिर नॉर्थ ईस्ट साइड में पूरा फ्लड वगैरह का चक्कर है, कहाँ से एग्जाम होगा? हाँ वही लग रहा है। और वो नहीं हुआ तब तो तुम लोग तो अभी पीस मारो तुम लोग का हम तो लोग का फिर तो साथ, हम पीस लोग का अगर मारने वाला साथ में हालत। रख दिया तो उतने कॉलेज ही नहीं है, कहाँ से एडमिशन लेगा? हाँ हाँ वही साथ में रख ही नहीं सकता ना, साथ में तो नहीं रखेगा, ये तो फिर एक और हल्ला होगा। तो इसीलिए तो लोग चाह रहे हैं कि यार ये जल्दी से हटे, उनका भी तो मानना यही है ना। और ये लोग नहीं हटेंगे तो तुम लोग तो फिर सोच लो आराम से, फिर इन लोग का जब अगले साल होगा तो तुम लोग का कहाँ जाएगा, तुम लोग का तो और शिफ्ट होगा। इसीलिए करते रहो, मेहनत करते रहो। फाइनली मान लिया कि टेस्ट के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, पेस में देखो टेस्ट बहुत होते हैं, बट वो अच्छी बात है ना, वो तुमको हमेशा बांधे रखता है, दैट इज गुड। प्रेशर लेकर मत पढ़ाई करो, बस पढ़ते रहो, लास्टली हो जाता है। चलो देखते हैं। ठीक है, रेडलेट रेडलेट बेसिकली मिक्स्ड ऑक्साइड है। मिक्स्ड ऑक्साइड का मतलब दिस इज 2PbO.PbO2। ठीक है, ठीक है, PbO.PbO2 सिंदूर बोलते हैं इसको। ठीक है, रेड लेड है, प्रॉपर्टीज में इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में एक चीज याद रखना, जब हीट करते हैं तो बिकम्स ब्लैक, और इसको जब गर्म करते हैं ग्रेटर देन 470 तो PbO और O2 में टूट जाता है। बेसिकली रेड लेड याद रखना मिक्स्ड ऑक्साइड है, ठीक है। चलो इसको लास्ट लिख लेता हूँ। सब लोग कॉपी कर लिया? हाँ सर। हटा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, Pb3O4 के रिएक्शन देख लो। अच्छा, ये सिंपल सा चीज है, Pb3O4 बेसिकली किसका बनता है? Pb और PbO2, तो PbO तो रिएक्शन कर जाएगा, PbO2 बेचारा HNO3 को क्या ही ऑक्सीडाइज करेगा, बचा हुआ रह जाएगा। समझा? मतलब इसके रिएक्शंस जो हैं
वो पहले अभी किए थे ना पीबीओ और पीबीओ2 के रिएक्शंस, वही रिएक्शंस है बेसिकली। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? हाँ पीबीएसओ4। इसके रिएक्शंस अलग से याद नहीं रखना है, दिस इज मिक्स्ड ऑक्साइड। पीबीओ के रिएक्शन याद रखो, पीबीओ2 के रिएक्शन याद रखो, वही हो रहा है। ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि इसमें पीबीओ2 मौजूद है। कितना इंपॉर्टेंट है याद रखना। नोट कर लिया? 1 मिनट सर। ज्यादा वैसे इंपॉर्टेंट कार्बन सिलिकॉन के हैं, ठीक है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये एक्स्ट्रा वाले हैं, देख लेना है। आंसर ये हो गया। हाँ सर। चलो लास्ट लिख लो पीबीसीएल2। इसको बोलते हैं बेसिक लेड कार्बोनेट। सर वो OH ट्वाइस है या OH थ्राइस है? OH ट्वाइस।
कॉन्सेंट्रेटेड HCl में डिसॉल्व कर जाता है। बोलते हैं क्लोरोप्लम्बस एसिड। सर क्या लिखा है वो क्लोरो? प्लम्बस, PLUMBOUS। चलो हो गया। सर ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू।